स्वस्थ आयु के लिए योग थीम पर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जिला प्रशासन एवं आयुष विभाग के संयुक्त तत्वाधान में शांति भवन में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन उत्साह एवं गरिमामय वातावरण में किया गया। इस वर्ष योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रही। कार्यक्रम में सांसद दामोदर अग्रवाल, चेयर विधायक अशोक कोठारी, सहाड़ा विधायक लादूलाल पीतलिया, जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारियों, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में आमजन ने भाग लिया। योग प्रशिक्षकों के निर्देशन में प्रतिभागियों ने कॉमन योग प्रोटोकॉल के तहत विभिन्न योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान का अभ्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश भी वर्चुअल माध्यम से सुना गया, जिसमें उन्होंने योग को स्वस्थ, संतुलित और तनाव मुक्त जीवन का आधार बताया। वक्ताओं ने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि जीवन जीने की एक समग्र पद्धति है जो व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाती है। सांसद दामोदर अग्रवाल ने उपस्थित लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई तथा स्वस्थ, स्वच्छ और विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने स्वास्थ्य, सकारात्मक सोच और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का संचालन आयुर्वेद विभाग के पूर्व निदेशक डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा ने किया। भिलवाड़ा से संवाददाता विजय भारद्वाज की रिपोर्ट। 12 वर्ष पहले की थी, आज पूरे विश्व में एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और सभी को योग निरंतर करने का प्रयास करना चाहिए और एक अच्छा लगेगा हर दृष्टि से, शरीर की दृष्टि से, मन की दृष्टि से और आनंद की दृष्टि से। सबको बधाई, शुभकामनाएं। योग दिवस था जिसका योग हेल्दी फॉर एंजिन यानी कि स्वस्थ के लिए योग था और उसमें प्रशासन, जिला प्रशासन का बहुत सहयोग रहा। सारे व्यवस्थाएं जिला प्रशासन ने की है और जब भी जिला प्रशासन के पास हम गए हर तरह से हमारे साथ खड़ा रहा, जो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जनप्रतिनिधियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने जो भी हेल्प की, जिनको बुलाया वो सदस्य में पे आए। और आप लोग मीडिया प्रभारी का आपने बहुत प्रचार प्रसार किया, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आर्मी। योग का दैनिक जीवन में ये कि दिनचर्या अच्छी रहेगी तो आप स्वस्थ रहेंगे, निरोग नहीं रहेंगे। सबसे बड़ा प्रभाव ये है। डेली योग हमने इसका प्रचार प्रसार भी किया। 365 दिन योग करो। मेरे यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेद का है, योगा का है, वो 365 दिन योग कराता, डेली क्लास लेता है। तो जिसको भी जितना जो पब्लिक को आए वो हमारे हकीकत आयुष चिकित्सालय में आए और योग का लाभ ले और स्वस्थ रहे, निरोग रहे। योग अब सिर्फ एक दिन 21 जून के लिए सीमित नहीं रह गया। अपनी सरकार इसको 365 दिन सभी के जीवन के लिए लागू कर रही है। हमें रोज योग करना चाहिए। इससे हमारी शारीरिक क्षमता के साथ साथ अपनी मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ती है। तो योग को सभी को दैनिक जीवन में अपनाना चाहिए। सभी को अपनी क्षमता अनुसार करना चाहिए। कोई अगर वृद्ध व्यक्ति है वो भी कुछ सूक्ष्म क्रियाएं आती है, जैसे ग्रीवा संचालन क्रिया, स्कंद संचालन क्रिया, कुछ हाथों की, कुछ पैरों की सूक्ष्म क्रियाएं आती है, वो भी उस रूप में योग को अपना सकता है। योग सिर्फ एक विशेष आयु वर्ग या तो फिटनेस फ्रीक्स के लिए नहीं है, ये सभी आयु वर्ग के लिए, लोगों के लिए भी है। बच्चों के लिए भी, कंसंट्रेशन पावर के लिए बहुत अच्छा होता है योग। और जो अपन अडल्ट हैं उसके लिए भी अपनी फिटनेस को मेंटेन करने के लिए, अपनी शारीरिक साथ मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। वृद्ध अवस्था के लिए बहुत से योगासन आते हैं, तो हर वर्ग का व्यक्ति योग को अपना सकता है। मैं डॉक्टर निकिता चौधरी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी, भिलवाड़ा। सभी देशवासियों को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामना और मंगल कामना। योग हमारे शरीर को स्वस्थ करता है, साथ में ध्यान केंद्रित होता है और एक आनंद की अनुभूति होती है। योग हमारे महर्षि पतंजलि उन्होंने शुरू किया था और अभी वर्तमान में इसकी सर आज विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है। द्वारा कार्यक्रम हो रहा है और सरकारी बच्चे करा रहे हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज क्रियान्वित किया गया जिले में। माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के पश्चात सभी गणमान्य जनप्रतिनिधि इस योग दिवस में हमारे साथ जुड़े, जिसमें माननीय सांसद महोदय, माननीय भिलवाड़ा शहर विधायक, माननीय सहाड़ा विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि, प्रभारी सचिव में हमारे साथ सब जुड़े। सभी ने कॉमन योग प्रोटोकॉल के साथ योग कंडक्ट किया। योग के बहुत सेट प्रोटोकॉल्स हैं, उसके साथ सभी ने आज पार्टिसिपेशन किया। बहुत ही अच्छा, उत्साहजनक पार्टिसिपेशन था। मैं आयुर्वेद विभाग को इसकी शुभकामनाएं देता हूँ। कॉमन पब्लिक से अपील करता हूँ, योग को अपने दिनचर्या में अडॉप्ट कीजिए और लाइफस्टाइल इंप्रूव कीजिए और हेल्थ इंप्रूव कीजिए। धन्यवाद। सर आज नीट का बड़ा एग्जाम है और प्रशासन को बड़ी जिम्मेदारी है और कोई कोताही नहीं, उसके लिए क्या तैयारी? नीट की तैयारी पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर ली गई है। प्रशासन में पुलिस और सिटी कोऑर्डिनेटर्स और केंद्र
अधीक्षक और वीक्षक के द्वारा पूर्ण रूप से हमारी तैयारी सुनिश्चित कर ली गई। हमारे 5 सेंटर्स हैं, 5 सेंटर्स पे डिफाइंड कैंडिडेट्स हैं। सभी सेंटर्स को पहले विजिट कर लिया गया है। एग्जाम को प्रॉपरली एज पर नॉर्म्स कंडक्ट करा लिया जाएगा। धन्यवाद। प्रभारी सचिव को बदलना भी इसी का है। प्रभारी सचिव मैडम ने भी 500 सेंटर्स का इंस्ट्रक्शन किया है, उन्होंने सेंटर्स विजिट किए हैं और सब जो एनटीए की गाइडलाइंस और भारत सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइंस उसकी पालना में एग्जाम कंडक्ट करा जाए। थैंक यू। धन्यवाद। पूरे विश्व के सैकड़ों देशों में करोड़ों लोग योगाभ्यास करके भारतीय महान योग परंपरा को अंगीकार कर रहे हैं। योग भारत की पुरातन प्राचीन श्रेष्ठ संस्कृति है, जिसके माध्यम से केवल शरीर का व्यायाम नहीं होता है बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा का भी विकास होता है। चित्त में शांति आती है और सब मिलकर हम जीवें, इसकी प्रेरणा मिलती है। मैं इस अवसर पर सभी के प्रति, सभी के स्वास्थ्य के प्रति अभी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। सभी निरोगी रहें, स्वस्थ रहें और भारत को विकसित करने में अपनी भूमिका का सकारात्मक सहयोग करते रहें। इसी कामना के साथ सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पुनः बधाई, शुभकामनाएं, प्रणाम।